नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी और मैं हूं आपके साथ किरण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आतंकी उमर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर आ रही है, धमाके से पहले का वीडियो सामने आया। ब्लास्ट से पहले उमर ने बनाया था वीडियो में फिदायिन हमले की बात कर रहा है। और देखिए, वीडियो में उमर ने शहीद होने तक की बात की। बिल्कुल किरण, शहीद होने की बात कही गई है। ये अभी जो खबर आ रही है उसके हवाले से आप जानिए कि ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये धमाके से पहले का वीडियो सामने आया है। कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है एक आतंकवादी को, ये उसी का सबूत है। ब्लास्ट से पहले उमर ने ये वीडियो बनाया था और वीडियो में फिदायिन हमले की बात कर रहा है ये आतंकी। वीडियो में उमर ने शहीद होने की बात कही थी और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आतंकी उमर का एक्सक्लूसिव वीडियो ये है। धमाके से पहले का ये वीडियो जो है वो सामने आया है। और बिल्कुल देखिए, यहां पर धमाके से पहले का ये वीडियो बनाता है, उसमें कहता है, फिदायिन हमले का जिक्र करता है और साथ ही कहता है कि मैं शहीद होने जा रहा हूं। और देखिए, मतलब शिवम, इस बात को समझिए, ब्रेन वॉश जिसका जिक्र हम करते हैं, उस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके दिमाग को इतना ज्यादा यहां पर जो है जिहाद की तरफ ले जाया गया है। या ये कि आप अगर शहादत प्राप्त करते हैं, शहादत तो नहीं कहेंगे, शहादत तो उनके लिए जो देश के लिए लड़ते हैं, ये जहन्नुम जाएंगे, ये नर्क जाएंगे, लेकिन ये सिखाया जाता है कि आप स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद। लेकिन क्या पता अभी उमर कहाँ होगा, स्वर्ग वाकई उसको मिला होगा या नहीं मिला होगा, या वहां से बैठ के ये सोच रहा होगा कि मैंने किया क्या। लेकिन इस बीच में देखिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया डेली पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें उमर जब ब्लास्ट होने से पहले देखिए किस तरह से ये वीडियो बनाता है, फिदायिन हमले की बात कर रहा है और साथ ही शहीद होने की बात भी कहता है। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां आतंकी उमर ने ये बात कही है, ये कबूली है। आप ये समझ लीजिए, फिदायिन हमले की बात ये कर रहा था ये आतंकी, और ये आतंकी जहन्नुम पहुंच भी चुका है। लेकिन चलिए और जानकारी के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा का। न्यूज रूम से मेरे साथ रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं और इस मामले को लगातार कवर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट्स हमारे साथ साझा करते हुए। रजनीश, ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आना, और जैसा कि आपको याद होगा, पहले मैं भी कहता था क्या ये फिदायिन हमला हो सकता है, इरादा इनका यही है और ये डॉक्टर्स प्रयास यही कर रहे थे, इतना ज्यादा विस्फोटक तैयार करना, इकट्ठा करना और फिर कुर्बान हो जाना। कैसे एक डॉक्टर का ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया गया कि उसको फिदायिन बना दिया गया। व्हाइट कॉलर टेररिज्म। देखिए शिवम, बिल्कुल ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म अब देखा जा रहा है। एक अलग ही तरीके का टेररिज्म को हवा दी जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये पुख्ता हो जाती है बात कि ये जो पूरी जो वारदात को अंजाम देने वाला जो एक मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था उमर ने ही इस सुसाइड बॉम्बर या फिदायिन हमला, आप दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, इसकी पैरवी की थी। और इसका साफ साफ सबूत उसके इस इकबालिया बयान, जो वीडियो इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहा है, इससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का ब्रेन वॉश किया गया था, उमर का ब्रेन वॉश किया गया था। और उमर ने मुजम्मिल के साथ मिलकर तमाम लोगों का ब्रेन वॉश किया था। आपको याद होगा, 22 डॉक्टर अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी जांच एजेंसियों की रडार से काफी दूर है, उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता कि वो लोग कहां हैं। और जिस तरीके से उमर ने सुसाइड बॉम्बर या फिदायिन जो हमले या फिदायिन हमले के बाद शहीद होने की जो बात कबूल कर रहा है, आप सोचिए इसी तरीके की मानसिकता उन तमाम 22 डॉक्टर्स के दिमाग में डाली गई होगी। तो अब जाहिर तौर पे जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उन तमाम 22 डॉक्टर्स का पता लगाना कि वो इस समय कहां है, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, हम लौटते हैं आपके पास वापस। क्या कुछ उमर ने इस वीडियो में कहा, वो पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर हम आपके पास वापस आएंगे। The presumption that one of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person
presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. बिल्कुल, ये अंग्रेजी में इसकी टूटी फूटी अंग्रेजी इस आतंकवादी की जिसमें ये बातें कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग की कि वो मरेगा, कैसे मरेगा। रजनीश, एक हद तक मुझे ये आदमी पागल भी नजर आ रहा है। क्या ये लोग नशा करते हैं? इनको उस तरीके से ब्रेन वॉश करने की तकनीक में हमने आतंकियों में ये देखा है कि वो नशे का प्रयोग भी करते हैं, उनको इस कदर पागल बनाया जाता है। और ये सुसाइड बॉम्बिंग की बात ऐसे कर रहा है, सुसाइड की बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई छुट्टियों में जाने की बात हो। तो ये साइकोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है, इसीलिए इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की श्रेणी में इसको डाला जा रहा है। और इन डॉक्टर्स को जो पढ़ाई में व्यस्त होने चाहिए, लोगों की जान बचाने में व्यस्त होने चाहिए, इनको किस ओर ढकेल दिया गया एक आइडियोलॉजी के साथ, इसके बारे में भी थोड़ा सा। देखिए शिवम, यही चीजें जो है वो जांच एजेंसियों के लिए काफी जो है सरदर्द बनी हुई है। जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इसमें डॉक्टर ही नहीं, कोई भी हो सकता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई भी हो सकता है, जिनको अब जो आतंकवादी संगठन जो है वो अपने टारगेट पे लिए हुए हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और अगर आप एक का ब्रेन वॉश कर देंगे तो उसके जरिए आप समझ लीजिए कितने ही ऐसे व्हाइट कॉलर्स लोगों का ब्रेन वॉश कर सकेंगे या ब्रेन वॉश करने तक पहुंच सकेंगे, जिनको लेकर वो अपनी आतंकवादी जो वारदातों को अंजाम देने की जो प्लानिंग कर रहे होंगे। हालांकि अगर बात की जाए उमर की, अगर बात कर ली जाए तो उमर एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो पढ़ चुका था। और इसके बाद मुजम्मिल की बात कर ली जाए, शाहीन की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया। और इनके जरिए जो भारत में स्लीपर सेल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मैं अगर ये कहूंगा कि खड़ा कर चुका है जैश, तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क इस समय खड़ा कर चुका है। जिस तरीके से परत दर परत जो जांच एजेंसियां, और या ये कहा जाए अब तो ईडी की भी इसमें एंट्री हो गई है, तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा नेक्सस का खुलासा होने वाला है। और अभी तो कुछ ही गिरफ्तारी हुई है, 12-14 जो है लोग इसमें जो है वो मारे गए थे। और तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जो है वो इस समय रडार पे हैं। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो जाहिर तौर पे अभी और गिरफ्तारियां होंगी, और जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी मुझे लगता है शिवम बहुत बड़े खुलासे सामने आएंगे। एक और बड़ा प्रश्न कि इनके निशाने में कौन कौन था? क्या आम जनमानस के बीच में जाके बम विस्फोट करना था, या कोई हाई प्रोफाइल टारगेट्स भी इनके द्वारा चुने गए थे, चाहे हिंदूवादी नेता हो सकते हैं या फिर और तमाम पहलू? देखिए शिवम, आपको याद होगा बैसरन घाटी में जो हुआ था, उस सब के बाद भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब दिया था, उसको लेके जैश जो है वो काफी ज्यादा जो है वो तिलमिलाया हुआ था। अब जैश भारत में ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था जिससे वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके और ये मैसेज दे सके भारत समेत पूरे देश, पूरे जो है संसार को, कि जैश जो है वो कमजोर नहीं पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में लगातार ये भी दावा किया गया था कि जैश के कई ठिकानों को जो है निस्तो नाबूद कर दिया गया, कई जो है आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। तो ऐसे में जैश जो है अपना वजूद बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि जैश ने लाल किले के सामने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा लेकिन एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर कनेक्शन जो है वो अनंतनाग, पुलवामा यानी कि जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है। और अगर हम बैकग्राउंड को खंगाले, इसको लेकर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो शख्स यहाँ आता है साजिश में इन्वॉल्व था, मुख्य साजिश करता था, चाहे मुजम्मिल की बात कर ले, उमर की बात कर ले, ये सब वो हैं जिनको किसी को नौकरी से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था। उनके बैकग्राउंड को देख करके कुछ गलत गतिविधि में वो शामिल थे, वो चीजें अभी आना जो है बाकी है, यानी कि आधिकारिक उस चीज को लेकर के पुष्टि और होना बाकी है। इसके अलावा हमने देखा है चंडीगढ़ में भी कुछ पढ़ते थे, तो वो फिर वहां से जब फेल हो गए तो फिर वो वापस जो है जम्मू कश्मीर की तरफ रुक कर जाते हैं। ऐसे लोगों को खास तौर से जैश ए मोहम्मद का जो ये संगठन है टारगेट कर रहा है। यानी पहले हम देखते थे गरीब तबके के, पैसे से कमजोर लोगों को जो है टारगेट किया जाता था, लेकिन अब पढ़े लिखे के साथ, लेकिन अपनी पढ़ाई में वो मुकम्मल तौर पर जो है अपनी जगह नहीं बना पाए, उनको यहां टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जैश ने भारत में
मान लीजिए 2-3 लोगों को उसने ब्रेन वॉश कर दिया, मुजम्मिल का ब्रेन वॉश कर दिया, शाहिदा शाहीन का ब्रेन वॉश कर दिया और उमर का ब्रेन वॉश कर दिया। अब इन तीनों के ब्रेन वॉश करने के बाद जैश को आगे किसी का ब्रेन वॉश करने की जो है वो खुद मतलब सामने आके जरूरत नहीं है। वो इन तीनों के जरिए उन तमाम जो डॉक्टर्स या उन तमाम व्हाइट कॉलर्स लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे या जो काफी ज्यादा अगर ये कहा जाए कि निराश हो चुके हैं, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाना इन लोगों के जरिए। मान लीजिए कि अगर उमर डॉक्टर है, शाहिदा भी डॉक्टर है और ये दोनों लोग अगर किसी ऐसे डॉक्टर से बात करते हैं जो काफी निराश है, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा और कामयाब नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश एक डॉक्टर अगर करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और यही कारण था कि जैश ने लेकिन इस बीच में रजनीश, वैसे तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात है, लेकिन संभवतः इस चीज को आप शुरुआत से देख रहे हैं तो बता भी पाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने इस बात को कहा था कि अगर नौकरी से बर्खास्त किया गया तो इसकी जांच होती रहनी चाहिए थी। ये किसकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है? केंद्र की जिम्मेदारी बन जाती है या यूटीआई में, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके हैं तो उनकी यहां पर जिम्मेदारी ज्यादा बनती है? देखिए, जो उस सूबे का मुख्यमंत्री होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी बनती है, क्योंकि सूबे में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनका वो सीधे तौर पे उस सूबे के सरकार के अंडर होते हैं और सूबे की सरकार फिर आगे जो है वो अपनी हायर अथॉरिटी को उस बारे में इन्फॉर्म करती है कि ऐसे ऐसा एक्शन लिया गया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सूबे की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भी कोई भी शख्स अवैध गतिविधियों में पाया जाता है या उसे किसी भी कारण से जो भारत विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई होता है तो उसको अगर हटाया जाता है तो उसकी जानकारी ऊपर दी जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई एजेंसियों द्वारा उसके खिलाफ की जानी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी। रजनीश ने विस्तार से बताया, एक्सक्लूसिव वीडियो भी दर्शकों हमने आपको दिखाई।